भगवान अर्जुन को कहते हैं कि त्रैगुणीय विषया वेदा निस्त्रैगुणियो भव अर्जुन, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, त्रैगुणीय विषया वेदा निस्त्रैगुणीय भव अर्जुन। हे अर्जुन, वेद का सत्य भी जब पृथ्वी पर उतरता है तो सत्य जब भाषा में प्रवेश करता है, जब भाषा के माध्यम से सत्य को जताने का, सत्य को बताने का प्रयास किया जाता है तो सत्य थोड़ा बिखर जाता है, सत्य थोड़ा आधा सत्य हो जाता है। क्योंकि सत्य का अनुभव जो है वो योगी को इंद्रियों के पार होता है, मन के पार होता है, बुद्धि के पार होता है, वाणी के पार होता है। और वही अनुभव जो है जब योगी या संत को जब उसको कहना होता है तो उसको वाणी में आना पड़ता है, उसको इंद्रियों में आना पड़ता है, उसको बुद्धि में आना पड़ता है, उसको समय और स्थान की मर्यादा में आना पड़ता है। तो सत्य का अनुभव तो बियॉन्ड सेंस ऑर्गन, बियॉन्ड इंटेलिजेंस, बियॉन्ड लैंग्वेज, वो निःशब्द में होता है। सत्य का अनुभव मौन में होता है, वहाँ कोई वाणी नहीं होती है। लेकिन जब उसको कहना पड़ता है, जब कहने का प्रयास करना पड़ता है तो वाणी में आके कहना पड़ता है। और इसलिए क्या होता है कि सत्य थोड़ा विकृत हो जाता है क्योंकि मीडियम बदल जाता है। मैं बार बार आपको कहता हूँ कि अगर आप मेरी अंगुली सीधी देखते हो तो हवा का मीडियम है तो सीधी देखते हो, लेकिन पानी के माध्यम से अगर देखोगे तो शायद आपको टेढ़ी नज़र आए, क्योंकि माध्यम बदल जाता है। तो सत्य प्रकट होता है मौन में और बिखर जाता है मुखरता में। सत्य की कोई भाषा नहीं है। इस दृष्टि से देखा जाए तो जगत के सारी भाषाएं असत्य है। कितनी भी सचोटता से भाषा को कहा जाए फिर भी क्या होता है कि सत्य थोड़ा विकृत हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि त्रैगुणीय विषया विदा। हे अर्जुन, वेद भी जब पृथ्वी पर होता है और जब भाषा में वो प्रकट होता है तो क्या होता है कि वो भी त्रिगुणात्मक हो जाता है, वो तीन गुण में आ जाता है। तीन गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस। हम सभी लोग सत्व रजस और तमस की मर्यादा में होते हैं। स्वर्ग के देवता लोग भी ये तीन गुण के मर्यादा में होते हैं, सत्व रजस तमस। भगवान कहते हैं छठवें अध्याय में, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षिणे पुण्य मृत्यलोकम विशंति एवं त्रिगुण अनुप्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। ये अर्जुन, बहुत पुण्य जो कमाते हैं वो ठीक है, स्वर्ग में जा सकते हैं लेकिन जब स्वर्ग का जब पुण्य खत्म हो जाता है तब वही लोग स्वर्ग के विशाल भोगने के बाद फिर से पृथ्वी पे आते हैं और तीन गुण में समाविष्ट हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सत्य जो है जब भी भाषा में आता है तो विकृत हो जाता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, गीता के शुरुआत में भी कृष्ण कह देते हैं कि देख अर्जुन, पहले से कह देता हूँ कि मैं कहता हूँ वो भी संपूर्ण सत्य नहीं हो सकता है, क्योंकि वो भाषा में आ जाता है। हाँ, एक स्टेज होता है, अगर अर्जुन पूर्ण तरह से मौन में चला जाए और कृष्ण भी मौन में चले जाए तो मौन वाणी का प्रागट्य हो सकता है और उस मौन वाणी में सत्य को पूरी तरह कहा जा सकता है। एक शब्द भी कृष्ण नहीं बोलेंगे लेकिन मौन वाणी से बहुत कुछ कहा जा सकता है। ऐसा हुआ था, बुद्ध ने भी मौन वाणी में महाकश्यप को बहुत कुछ कहा था। दूसरे लोग नहीं पकड़ पाए थे, दूसरे भी बुद्ध के आगे वाले शिष्य थे, वो लोग नहीं पकड़ पाए। लोग महाकश्यप के पास गए कि बुद्ध ने क्या बताया मौन वाणी में, हमें भी बताओ। तो महाकश्यप ने कहा कि जो बुद्ध ने मौन वाणी में कहा है वो भी मैं किसी को मौन वाणी में ही कहना चाहूँगा, लेकिन कोई मौन वाणी पकड़ने के लिए काबिल हो जाए तभी। हमारा सब क्या है, हम पूरी ज़िंदगी हमने बकवास किया है, हम बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं, एक क्षण भी हम शांत में नहीं बैठते। लेकिन जिसने मौन का अभ्यास किया है, जो मौन में रख सकता है,
उसको मौन वाणी से बहुत कुछ कहा जा सकता है। और मौन वाणी में एवरीथिंग कैन बी सेड एट द सेम टाइम। इन फ्यू मिनट्स मिलियंस ऑफ थिंग्स कैन बी सेड। क्योंकि वाणी में क्या होता है कि वाणी में लीनियर हो जाता है, एक के बाद एक कहना पड़ता है। मौन वाणी में युगपत, हमारी संस्कृत भाषा में बहुत अच्छा शब्द है, युगपत मीन्स साइमल्टेनियसली कहा जा सकता है। तो what that can be said in a sequential way, in a linear way, can be transmitted and blocked and mass, everything can be said at the same time. तो इसी तरह एकनाथ को भी जनार्दन पंत ने मौन वाणी से पूरा भागवत कुछ मिनटों में बता दिया था। लेकिन एकनाथ पकड़ सकते हैं, क्योंकि जब आध्यात्मिक ऊंचाई बढ़ती है तो मौन में प्रवेश करता है, निपट मौन में, ऐसा मौन के जहाँ आप अपने से भी बात नहीं करते हो। कई बार हम मौन में जाते हैं, लेकिन मौन में भी हम कम्युनिकेट करते हैं, ईमेल भेजते हैं, पत्र लिखते हैं, करके बात करते हैं, इशारों से बात करता है। ये तो एक कम्युनिकेशन हो गया। अपने से भी बात करना वो मौन नहीं है, कई बार घर में कोई नहीं था, हम अकेले होते हैं, आराम कुर्सी पे बैठे, लेकिन इतनी बातें हम करते अपने आप से, वो मौन नहीं है। हालांकि एक शब्द आपने नहीं बोला है, लेकिन वो मौन नहीं है। मौन तभी होता है जब आप अपने से भी बात नहीं, जब विचार सभी समाप्त हो जाता है, जब इंसान विचार शून्यता में सरक जाता है, जब वो होता ही नहीं है, ही बिकम्स नॉन एग्जिस्टेंट, बिकम्स नॉन एंटिटी। जब शून्य हो जाता है, जब अहंकार से शून्य हो जाता है, तभी परमात्मा का प्रागट्य हो जाता है। परमात्मा तो है ही, हमारे में ही बैठा है। भगवान कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति अर्जुन, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। ये अर्जुन, मैं सभी भूत मात्र, ऐसा नहीं कि मनुष्य, भूत मात्र के मैं हृदय देश में बैठा हुआ हूँ, लेकिन माया के कारण आपके शरीर में मैं बैठा हूँ, आपके हृदय आकाश में, हृदय गुहा में मैं बैठा हूँ, आप मुझको पहचान नहीं पाते। क्या क्या? क्योंकि आप अहंकार से भरे होते हैं। जितना हमारा अहंकार विगलित होता है, उतना परमात्मा का प्रागट्य ज़्यादा होता है। एक अवतार और हमारे बीच में यही फर्क होता है। अवतार बिल्कुल अहंकार शून्य होता है और हम अहंकार से भरे होते हैं। हालांकि कोई फर्क नहीं है, अगर हम भी अहंकार शून्य हो जाए तो हमारे में बैठा हुआ परमात्मा भी पूर्णतया प्रकट हो जाए, उसका भी प्रागट्य हो जाए। हम ही बाधा है, परमात्मा बैठा है, लेकिन माया के आवरण से हमने दबाया पड़ा है, उसको हमने दबा दिया है। वी आर द ऑब्स्टिकल, हम ही बाधा है उसमें। कहीं और जाना नहीं है, ऐसा नहीं कि तीर्थ यात्रा में जाना है, कहीं मंदिर में ही जाना पड़ेगा। जाना बुरा नहीं है, लेकिन जाना ही जरूरी नहीं है, अनावश्यक नहीं है। जाना ही पड़ेगा ऐसा नहीं, आप अपने घर में रहे रहे भी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। और कई लोगों ने ऐसे ही प्राप्त किया है, पेड़ के नीचे बैठ के, कहीं इधर बैठ के। जब वो शून्य हो गए तो सत्य प्रकट होता है मौन में और बिखर जाता है मुखरता में। तो ये घटना होती है। और जब किसी इंसान को आत्मज्ञान होता है, आत्मज्ञान यानी क्या? अपने आप को जानना। अपने आप को जानना यानी क्या? अपने को जानना यानी आप बुद्ध हुए। बुद्ध, संस्कृत शब्द बुद्ध का अर्थ ये है कि यू नोन योर सेल्फ, यू आर अवेकन्ड पर्सन। आमतौर पर सारे लोग सोए हुए इस जगत में। लेट मी जनरलाइज हियर। कृष्ण भी कहते कि सारा संसार सोया पड़ा है। 99.9% ऑफ पीपल आर फास्ट asleep इन द मटेरियल वर्ल्ड। अभी हम जागे हुए हैं, लेकिन कृष्ण कहे नहीं, आप सोए हुए। कैसे? हमारे माया में इतने हम अंधे हो गए कि हमारी जागृति नहीं हुई। इसलिए संत लोगों को हमने जागृत पुरुष कहा है। जागे हुए तो हम भी है। 3 अवस्था होती है। एक स्वप्न अवस्था होती है, जब हम सोए पड़े हुए, सुसुप्ति अवस्था होती है। फिर हम स्वप्न से जागते हैं तो हम कहते हैं हम जागे हुए हैं। लेकिन जब हम ये जागने से भी जागते हैं, अभी हम जागे हुए लेकिन हम ये जागने से भी जागते हैं, तो उसको कहते हैं समाधि अवस्था। और जब समाधि अवस्था में योगी पहुंचता है तो उसको पता चलता है
कि जिसको मैं जागा हुआ कहता था वो वास्तव में सोया हुआ ही थी, भ्रांति में था। हाँ, जैसे हम स्वप्न में होते हैं, जैसे सपना में आता है एक चोर हमारी छाती पे बैठ गया है, या मैं भिखारी हो गया हूँ। अचानक जब सपना टूट जाता है तो मैं क्या कहता हूँ, अरे वो तो सपना था, अभी मैं जाग गया हूँ। तो जब जागता हूँ तो मुझे पता चलता है कि वो तो स्वप्न था, लेकिन जब सपने में था तो मुझे पता भी नहीं चलता है। ये कभी आपने सोचा, सपने में हमें कभी पता नहीं चलता है। सपने में हमारा लॉजिक काम नहीं करता है। इफ़ यू स्टार्ट फ्लाइंग यू डोंट क्वेश्चन, ये कैसे हो सकता है, नो यू फ्लाई। अचानक माधुरी दीक्षित से शादी हो जाती है स्वप्न में। अब यू नेवर क्वेश्चन ये कैसे संभव है। लेकिन सपना जब टूटता है तो हम जाग जाते हैं, लेकिन स्वप्न में पता नहीं चलता है, लॉजिक नहीं चलता। इसी तरह इस संसार में योगी लोग कहेंगे हम सब सोए, हमें पता नहीं चलता है कि हम सो, क्योंकि संसार की माया में हम भागते हैं, उसमें से जागृति नहीं हो आज होती है। और जब जागृति नहीं होती है तो हम सोए पड़े हैं। तो योगी को जब आत्मज्ञान होता है, जब वो समाधि अवस्था में आता है, योगी जब इस जागने की अवस्था से भी जाग जाता है, तब वो कहता है कि जो संसार में मैं भागा फिरता था, जागता था, ऐसा मैं मानता था, लेकिन वो सोया पड़ा था। तो कृष्ण भी कहते हैं गीता में, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानां सा निशा पश्यतो मुनि। इस संसार में सब सोए पड़े हैं, केवल मुनि ही जागता है, आत्मज्ञानी ही जागता है। और जिसे हम जागता हुआ हम कहते हैं अपने आप को, अरे मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं जागा हुआ हूँ। मुनि समझता है कि ये तो एक निंद्रा अवस्था ही है, ये मूर्छा ही है, हम मूर्छित अवस्था में हैं। वही बात लक्ष्मण जी ने बहुत अच्छे ढंग से रामायण में बताई है। जब बहुत एक इंसान था, मैं नाम भूल गया, वो पहला दिन था राम के वनवास का, और राम और सीता को जमीन पे सोना पड़ता था। तो उसका भक्त जो था तो वो रोने लगा था। तो लक्ष्मण जी ने कहा कल्पांत मत करो, ये तो संसार का चक्र है, कल आप राजा है, कल आपको ज़मीन पे सोना पड़ेगा। कल आप 5 बेडरूम हाउस में रहते थे, आज कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। और लक्ष्मण जी ने कहा कि मोह निशा सब सोवनहारा, ये मोह की रात्रि में सब सोए पड़े हुए। देख है स्वप्न अनेक प्रकारा, जात जात के स्वप्न हम देखते हैं। हाँ, मेरे 5 मोटेल चल रही है, 5 होटल है, कल मैं 6 खोलूँगा। हाँ, मैं डॉक्टर, मेरे 5 हॉस्पिटल चल रहे हैं, कल 7th खोलना है, 6th खोलना है। ये सब सपना चलता रहता है। लक्ष्मण जी कहते हैं मोह निशा, ये मोह भरी रात्रि है, उसमें सब सोए पड़े, सब सोवनहारा। देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा, जात जात के स्वप्न देखते। यह जगह जामिनी जाग ही जोगी, जो कृष्ण कहते हैं वही लक्ष्मण जी कहते हैं कि इस जगत की जमावट में सिर्फ योगी जागता है। यह जगह जामिनी जाग ही जोगी, परमार्थी प्रपंच योगी। ये संसार के प्रपंच से वो वियोगी है, वो मुक्त है। परमार्थ में जिसका मत, परमार्थ क्या है? एक ही परमार्थ है इस जगत में। $1 ट्रिलियन भी कमा रहा, वो परम अर्थ नहीं है। मिलियनर हो जाओ, ट्रिलियन हो जाओ, इतनी ख्याति पहुंच जाए, दुनिया का चप्पा चप्पा आपको पहचानने लगे, ये कोई उपलब्धि नहीं है। एक ही उपलब्धि है, अपने आप को जानना, वो परमार्थ है, परम अर्थ। वही शंकराचार्य ने कहा तत्वम को हम कुत आया था, तू कौन है वो पहले वो जान। हाँ, पहले ये जानो कि आप कौन है। जैसे जानोगे तो क्या जागृत हो जाओगे। तो लक्ष्मण कहते परमार्थी प्रपंच वियोगी, जान ही तब ही जीव जग जागा। इस जगत में इस जीव को तभी जागा हुआ समझना चाहिए, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड वी आर ऑल एस्लीप। लक्ष्मण दिस इज व्हाट लक्ष्मण जी से, जान ही तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब विषय विलास माया और
संसार के मोह से जब वैराग्य होता है जब सब विषय विलास विरागा होय विवेक, तभी विवेक की जागृति होती है कि मैं तो आत्मस्वरूप हूँ। अपने आप को बहुत बड़ा मानता था, कुछ नहीं हूँ मैं, हाँ, कुछ भी नहीं हूँ मैं। काया पाણીનો પરપોરો એ તો ઘડીમાં થશે ખોટો, गोविंद गुण गाई लेने मन खेला। हम कुछ भी नहीं है, नथिंग। लाइफ इज इन ए वेरी नैरो टॉलरेंस। टेम्परेचर शरीर का अगर 104 105 डिग्री गए तो हम गए, और कम हो जाए अगर 95 94 92 90 तो हम गए। ऑक्सीजन लेवल भी देयर इज अ नैरो टॉलरेंस। श्वास की प्रक्रिया भी नैरो टॉलरेंस में, वी आर लिविंग इन ए वेरी नैरो टॉलरेंस। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि मोह निशा सब सोवनहारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा, यह जगह जाग जामिनी जाग ही जोगी, योगी ही जागता है। परमार्थी प्रपंच योगी, वो परम अर्थ के लिए है, अपने को जानना है, परमात्मा के साथ अलाइन करना है। मर्ज योर सेल्फ इनटू द सुप्रीम एंड द डिवाइन। आपकी बूंद जो है, हमारी जो बूंद है, परमात्मा की बूंद में समावेश का, हाँ, अपने को विलीन नहीं हो जाना है, हमको रहना ही नहीं है, परमात्मा ही परमात्मा रब बचेगा। कबीर कहते हैं ना, प्रेम गली अति सांकड़ी तामे दोनों समाए। जब मैं था तो हरि नहीं, जब हरि तो मैं नहीं। हमको तो मिटना ही है, परमात्मा में ही डूब जाना है। जब मैं था तो हरि नहीं, जब मैं रहा था, मैं बिग आई, तो हरि नहीं होता है। और जब हरि तो मैं नहीं, जब हरि होता है तो मैं नहीं होता। तो भगवान लक्ष्मण जी ने बहुत अच्छा किया कि जाने ही तभी जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विहारा, होई विवेक। जब वैराग्य होता है, विवेक बुद्धि की जागृति होई विवेक, मोह ब्रह्म भागा। मोह का भ्रम जब टूटता है तब इंसान जागता है। होई विवेक मोह भागा, तब रघुपति चरण अनुरागा। तभी, ओनली दैट टाइम आपको रघुपति के चरण में अनुराग होता है। तब तक रघुपति के चरण में अनुराग नहीं होता, हम भागते रहते हैं। घर में गीता पड़ी रहती है, हम भागते ही रहते हैं। गीता खोलने का, सारे हिंदू के घर में भगवत गीता पड़ी है, वो धूल खा रही है। जब तक जागृति नहीं आता, हम गीता उठाएंगे ही नहीं। घर में भागवत पढ़ा होगा लेकिन आप उठाएंगे ही नहीं, वो धूल खाएगा। रामायण पढ़ा होगा, उठाएंगे नहीं, धूल ही खाता होगा। क्यों? क्योंकि संसार में इतनी भागादौड़ में हम मशगूल है, मस्त है, अपनी अपनी फिराक में। भगवान यही कहते लक्ष्मण, मोह निशा सब सोवनहारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकार, यह जग जामिनी जाग ही जोगी, परमार्थी प्रपंच योगी, जान ही तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, होई विवेक मोह भ्रम भागा, तव रघुपति चरण अनुरागा। राम के चरण में अनुराग। हाँ, अनुराग शब्द बहुत अच्छा है। संसार के प्रति हमारी जो आकांक्षा होती है, उसको कहते हैं राग। लेकिन वही राग जब 180 डिग्री टर्न लेकर परमात्मा में वो राग जाता है, तो तुलसीदास जी उसको कहते हैं अनुराग। कितना अच्छा शब्द है। होय विवेक मोह ब्रह्मा, तव रघुपति चरण, तभी होता है। कृष्ण ने भी बार बार यही बात की, यदा ते मोह कलीलम। देखो, कृष्ण भी यही बात करते। ऐसा देखो मेरे भाई बहन, कि ऐसा नहीं कि कृष्ण ने जो कहा दूसरे ने नहीं कहा है, और दूसरे ने कहा है जो कृष्ण ने नहीं कहा है। सत्य तो एक ही है, उसको अनेक ढंग से कहा जा सकता है। हाँ? एको सत्य बहुधा विप्रावदंती, सत्य तो एक ही है, विद्वान लोग उसको अनेक दृष्टि से जताते हैं, अनेक पहलू से, अनेक डायमेंशन से, अनेक अंदाज से, अनेक लहजों से बताते हैं, लेकिन सत्य तो एक ही है। तो जो गीता में लक्ष्मण जी को कहते भी, फिर भी ये भी कहते हैं, कृष्ण भी दूसरी और जगह कहते हैं कि यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यति तरिससी, तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तेरी बुद्धि एक घने अंधकार रूपी जंगल से मुक्त हो जाएगी, यानी जब तू जागेगा, हाँ, तभी तो
इंडिफरेंट हो जाएगा। श्रोतव्यस्य श्रुतस्य स, ये जानना है, वो जानना है, ये करना है, वो करना है, सभी से तो मुक्त हो जाए। क्या जानना है? जानना भी ये बौद्धिक एक्सरसाइज होता है। जानना नहीं है, होना है। द की स्ट्रेस इज नॉट नोइंग बट बीइंग आवर ओन सेल्फ। जो मैं आत्मस्वरूप हूँ वहाँ जाके अगर मैं बैठ जाऊँ, वही सच्चा ज्ञान है। आध्यात्मिक ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। हाँ ठीक है, विज्ञान हम जानते हैं, हमारी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो सकती है। वॉट साइंस डज इज टेक्स अस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ऑन ए हॉरिजॉन्टल स्केल। हमें एक जगह से दूसरी जगह साइंस बिठाता है, हमारी हमारी लाइफ जो थोड़ी इजी बना देता है लेकिन फिर भी उसमें कोई मौलिक रूपांतरण नहीं होता है उसमें पहले हमको जगह घर में ठंडक करनी होती थी तो हम मटके से पानी पीते थे। अभी फ्रिज है, या वो चटाई लगाते थे, उसमें पानी डालते थे, उसमें भी ठंडक तो होती थी। लेकिन अभी एयर कंडीशनिंग है। लेकिन बात तो वही है, थोड़ा सा फर्क पड़ता है, थोड़ा इजी हो गया है। लेकिन आध्यात्मिक यात्रा ऐसी है, आध्यात्मिक ज्ञान ऐसा है, आत्मा का ज्ञान ऐसा है जो आपको इट मूव्स यू फ्रॉम पॉइंट एक्स टू वाई ऑन ए वर्टिकल स्केल। विज्ञान की यात्रा में हॉरिजॉन्टल स्केल पे लेके जाते हैं, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ, वो इट इज यू आर स्टिल ऑन द ग्राउंड। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान जो है, आत्मा का ज्ञान है, हमारी चेतना को ऊपर ले जाती है, फ्रॉम पॉइंट एक्स टू पॉइंट वाई। तो ये है, परमात्मा के प्रेम में हम उठते हैं हमारी चेतना ऊपर जाती है। संसार के प्रेम में हम नीचे आते हैं क्योंकि चेतना जो है, चेतना जब संसार के पदार्थों के पीछे जाती है तो हमारी चेतना भी पदार्थ जैसी हो जाती है। और जब चेतना पदार्थ जैसी हो जाती है तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाइज टू इट ऑल्सो, क्योंकि हम पत्थर जैसे हो जाते हैं। वी बिकम सो मैकेनिस्टिक, हमारी चेतना भी मैकेनिस्टिक हो जाती है। तो देन द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ पुल्स इट डाउन। लेकिन हम जैसे ही माया से मुक्त होने लगते हैं तो चेतना फ्री होने जाती है, देन ग्रेस ऑफ गॉड इज पुलिंग इट अप। तो चॉइस इज आवर्स वेदर यू वांट टू फॉल इन लव of the material world, fall in love with a man or a woman, or with money, or with position or power, or you want to be pulled up by grace of God. You want to rise, or you want to rise in love of God, or you want to fall in love of sansar. It is our choice. तो जागृत पुरुष जो होते हैं, जिसको आत्मज्ञान होता है, वो आत्मज्ञानी व्यक्ति जागा हुआ होता है, वो संसार की माया से मुक्त हो जाता है। इसी की बात भगवान कहते हैं, निर्योग क्षेम आत्मवान। इसी श्लोक में भगवान कहते हैं त्रैगुणीय विषयावेदा निस्त्रैगुणीय भवार्जुन। बहुत गहरा श्लोक है। और ज्योतिन्द्र भाई, ये श्लोक पे मेरा शायद 6वां प्रवचन है, लेकिन ये फिर भी पूरा न्याय नहीं हो पाता है। इतना गहन बात, इतनी गहन बात भगवान ने कही है, एक के बाद एक पहलू उस पे से निकलते ही रहे। इट्स लाइक ए डायनामिट, इट विल कीप ऑन ब्लोइंग एंड एक्सप्लोडिंग। इट विल कीप ऑन एक्सप्लोडिंग। और जब आत्मज्ञान होता है तो एक अंतर्निहित, देयर इज एन इनबिल्ट प्रोग्राम इन द ट्रूथ दैट द ट्रूथ वांट्स टू रिवील इटसेल्फ। जब योगी को आत्मज्ञान होता है तो उसको सत्य का अंतर्निहित ये स्वभाव होता है। There is an inbuilt program within the realization of truth that you want to tell to people. लेकिन कहने में क्या होता है, सत्य पूरा कहा नहीं जा सकता है भाषा में। मैं बार बार कहता हूँ आपको, कबीर जी कहते हैं आत्म अनुभव ज्ञान की जो कोई पूछे बात, वो गूंगा गुड़ खाए के कहे कौन मुख स्वाद। किसी गूंगे के आप गुड़ खिलाओ, आप पूछो कैसा लगा, वो बोल नहीं सकता है, वो सिर्फ हंस देगा। गूंगे के री सरकरा खाए और मुस्काए, वो सिर्फ खाता है, हंस देता है कि अच्छा लगा। आपको समझना पड़ता है, कहा नहीं जा सकता है सत्य का नाम। वही बात कबीर कहते हैं आत्म अनुभव ज्ञान की, जो कोई पूछे बात। मेरे आत्मज्ञान का अनुभव कोई अगर पूछता है तो मैं कैसे कहूँ, वो तो अकथ्य है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू से, बट फिर भी आई कैन गिव यू सम माइलस्टोन्स, सम इंडिकेशंस, कुछ अंगुली निर्देश कर सकता हूँ। लेकिन जहाँ भी अंगुली निर्देश करता हूँ
लेकिन बाकी दिशा छूट जाए, क्योंकि परमात्मा तो चारों ओर व्याप्त है। ये ऐसे ही देखो, अगर आप कोई सनसेट पॉइंट पे गए and all of you have seen a beautiful sunset. Let's say you went to Mount Abu or some other mountain place. There are beautiful places everywhere on the planet. And it's so beautiful. आप अवाक रह जाते हो। फिर आप उसको आप वापिस आते हो, आप उसका वर्णन करने जाते, कोई पूछता है कैसा था सनसेट, तो अगर आप में से कोई कवि होगा तो कैसे वो कविता में उसको लिखेगा। आप में से कोई पेंटर होगा तो वो पेंट करने का प्रयास करेगा। आपके अंदर से कोई संगीतज्ञ होगा, वो वीणा के या तार को झंकृत करके वो सनसेट की आभा खड़ा करने की प्रयास करेगा। आपके अंदर कोई नृत्यकार होगा, वो नाच के कहेगा कि ऐसा सनसेट था, क्योंकि अनुभूति तो एक ही थी लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अलग होती है। द एक्सपीरियंस ऑफ ट्रूथ इज द सेम but its expression differs from person to person। तो मीरा को अनुभव हुआ तो मीरा ने भाषण नहीं दिया, वो नाचने लगी। जब मीरा की छोटी सी बूंद में कृष्ण का महासागर प्रवेश कर जाता है तो मीरा की बूंद तो टूटी जाती है, बिखरी जाती है, तो मीरा नाचने लगती है। महावीर और बुद्ध एकदम ध्यान में बैठ गए जैसे। तो जैन और बुद्ध धर्मी लोगों ने वो पत्थर की मूर्तियाँ बड़े सोच विचार से बनाई है। वो लोग नाचे नहीं, क्योंकि इट वाज नॉट विद इन द साइकोलॉजिकल नेचर ऑफ बुद्ध एंड महावीर टू डांस। तो मीरा नाच के कहती है, बुद्ध महावीर मौन में जाके बैठ के प्रवचन से कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु he keeps dancing. He was very intelligent person, extremely intelligent। लोगों ने पूछा भी कि आप इतने बुद्धिमान हो, क्यों ये पागल की तरह नाचते हो? तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरु ने सोचा था कि मैं बहुत मूर्ख हूँ इसलिए मैं सिर्फ कीर्तन करता हूँ। कीर्तन के माध्यम से मेरा जो परमात्मा का जो मेरा अनुभव है वो प्रकट होता है। नरसिंह प्रकट करेगा अपना प्रभातिया लिख के, कुछ गा के, कविता गा के, मीरा नाचेगी, कबीर कुछ दुआ लिखेगा। उमर खयाम जो एक सूफी फकीर था, वो पहले थोड़ा शराब पीता था, लेकिन जब परमात्मा का अनुभव हुआ तो उसने क्या कंपैरिजन की, ये तो बहुत बड़ी शराब है, परमात्मा का अनुभव बहुत गहन शराब है, मैं डूब ही गया हूँ। अगर आप महावीर से पूछो कि परमात्मा और शराब क्या बात करते हो, पागल तो नहीं हो गए। लेकिन अभिव्यक्ति हर आत्मज्ञानी इंसान की अलग होती है। महेर बाबा को आत्मज्ञान हुआ, वो चुप ही रह गए, कुछ बोल ही नहीं पाए। रमण महर्षि चुप ही थे, रामकृष्ण परमहंस नाचते रहते थे और कुछ नहीं कर सकते थे। तो अनुभूति एक होती है लेकिन अभिव्यक्ति अलग होती है। कृष्ण जो है, कृष्ण सब कुछ कर सकते हैं कृष्ण नाच भी सकते हैं, कृष्ण गा भी सकते हैं, और कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश भी कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण तो पूर्ण पुरुषोत्तम है। एक भागवतकार कहता है, जब कृष्ण का वर्णन आता है एकादश स्कंद में, 10वें स्कंद में, एते च अंश कला पुंस श्री कृष्णस्तु भगवान स्वयं। माइंड यू, अभी तक हमने अंशावतार की बातें कही थी, हमने कपिल देव की बात की, इसकी बात की, इसकी बात की, ये सब अंश अवतार थे, आंशिक अवतार थे। हमने भगवान राम की बात की, लेकिन राम पुरुषोत्तम है, लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने अपने हाथों से जानबूझकर मर्यादा का स्वीकार किया था। लेकिन अभी माइंड यू, वी आर टॉकिंग अबाउट कृष्ण हु इज पूर्ण पुरुषोत्तम। श्री कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भागवतकार कहते हैं। तो ये बात होती है, सत्य के साथ ऐसा होता है। अभिव्यक्ति जो होती है वो सब अलग होती है, तो अनुभव तो एक होता है। तो भगवान कहते हैं कि मैं कहता हूँ तुम्हें गीता, जगत के सारे शास्त्रों की यही कठिनाई है कि जो कहा नहीं जा सकता है वो कहने का प्रयास करते हैं। दैट विच इज ट्रू कैनॉट बी सेड, and that can be said, that which can be said cannot be true. These were the words of Lao Tzu. And Wittgenstein in the Western world said, that which cannot be said must not be said. But Wittgenstein को कोई आत्मज्ञान नहीं था।
विटकिंसन तो ही वॉज अ फिलोसोफर, ही वॉज अ दार्शनिक, ही वॉज अ लॉजिकल मैन, लेकिन परमात्मा तो तर्क से आगे है, लॉजिक से पार है। नारद जी कहते एतेन तर्केण मतिराप्नुयात्, भगवान आपकी बुद्धि से और तर्क से बाहर, वो अचिंत्य है। एक दूसरे अध्याय में ही जब आत्मा का वर्णन आता है, भगवान कहते हैं अचिंत्योयम, आत्मा और परमात्मा आपके विचार से भी पार है, अचिंत्य है। इसलिए तो बुद्धि से पकड़ा नहीं जा सकता है। लॉजिक से परमात्मा को पकड़ा नहीं जा सकता है। उसके लिए मौन में प्रवेश करता है, साइलेंट हो जाना पड़ता है, विचार शून्य होना पड़ता है, अपने आप को खोना पड़ता है, नॉन एंटिटी होना पड़ता है, अहंकार शून्य होना पड़ता है। केवल विचार बौद्धिक बातें करते 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 कुछ होता नहीं है। वही तो बात शंकराचार्य ने भारत के सभी पंडितों को समझाई थी, मंडन मिश्र को और कुमारिल भट्ट को, कि ये सब आप ज्ञान की चर्चा करते रहे तो इससे परमात्मा तो मिलने वाला नहीं है। भज गोविंदम मूढ़ मते, मूर्ख लोग पंडितों को मूर्ख कह दिया। बड़े बड़े पंडित थे, बड़े बुद्धिमान थे, तेजस्वी थे, लेकिन शंकराचार्य ने कहा इस तरह आपको परमात्मा नहीं मिलेगा जब तक आपको गोविंद आपके हृदय में नहीं है। ये सब वेद की चर्चा, उपनिषद की चर्चा, ज्ञान की चर्चा, स्लाइसिंग डाइसिंग टॉकिंग एंड talking about it and arguing, counter arguing, defeating this person, defeating that person, winning a debate, those are only in parade of intelligence. उसके आपको परमात्मा मिलने वाला नहीं है। देखो, अगर बुद्धि से परमात्मा मिलता तो आइंस्टाइन को मिल जाता, न्यूटन को मिल जाता, लेकिन परमात्मा तो सीधे सरल लोगों को मिला, एक गौरव कुमार को मिला, एकनाथ को मिला, तुकाराम को मिला, मीरा को मिला। वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड पीपल, उनको परमात्मा की प्राप्ति हुई। यह बुद्धि जरूरी नहीं है, हो तो अच्छा है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इट इज़ नॉट ए प्री कंडीशन कि परमात्मा को पाने के लिए आपको बुद्धिमान होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। अब बहुत गलत फहमी होती है। तो भगवान कहते हैं त्रैगुणीय विषय वेदा, वेद का सत्य भी जो जब नीचे उतारता है वो त्रिगुणात्मक हो जाता है, क्योंकि भाषा में आता है, तो भाषा में पूरी तरह कहा नहीं जा सकता है। सभी शास्त्र त्रिगुणात्मक है, सत्व रजस तमस की मर्यादा में है। सभी शास्त्र, गीता भी, वेद भी, उपनिषद भी, बाइबल भी, कुरान भी, धम्मपद भी, कोई भी शास्त्र पकड़ो, जैन धर्मों के शास्त्र वो सभी शास्त्र जो है उसमें पूर्ण सत्य नहीं आ सकता है, क्योंकि वो भाषा में आ गया। इसलिए नहीं है तो इस कृष्ण को यहाँ टीका नहीं करते, वेदों की टीका नहीं करते, वह धम्मोपद की टीका नहीं करते, निंदा नहीं करते। वो सिर्फ इतना कहते भाषा की जो मर्यादा है उसके प्रति सब भगवान अंगुली निर्देश करते। ये समझना जरूरी है, बहुत समझना जरूरी है कि सत्य जो है हम बुद्धि से नहीं पकड़ सकते, इंद्रियों से नहीं पकड़ सकते, वाणी से नहीं पकड़ सकते, भाषा से नहीं पकड़ सकते, क्योंकि भाषा से पकड़ सत्य इतना विराट है। लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकाली तदपि तव गुणानाम ईश पारम न याति। साक्षात सरस्वती भी लिखने लगे सर्वकाली, राइट्स फॉर एवर, तो भी परमात्मा का पूर्ण वर्णन संभव नहीं है, क्योंकि परमात्मा चारों ओर है, कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा। तो ये बात भगवान कहते हैं। फिर भगवान ने कहा निर्द्वंद, वो मैंने आपको बताया, निर्द्वंद यानी न सुख न दुख, न हानि न लाभ, न जीवन न मरण, न स्त्री न पुरुष, न शत्रुता न मित्रता, न घृणा न प्रेम, बीच में अपनी तुरीय अवस्था में रहना। ज़्यादा अपने शरीर, कई लोग अपने शरीर को बहुत कष्ट देते हैं, कृष्ण उसके फेवर में नहीं है। भगवान कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। योग्य प्रमाण में आहार, योग्य प्रमाण में विहार, योग्य प्रमाण में निंदा, योग्य प्रमाण में जागृत, इसी से आपकी योग साधना सरल बनेगी। अगर आप अपने शरीर को कष्ट दोगे, कम खाओगे, बहुत कम खाओगे, या बहुत ज़्यादा खाओगे, बहुत कम सोओगे या बहुत ज़्यादा सोओगे, तो आपकी योग साधना नहीं हो सकती है।
मध्यम मार्ग लेना है। कृष्ण भी इसके फेवर में। बुद्ध का मार्ग भी मध्यम निकाय था, बीच में। तो अपनी स्थित प्रज्ञता में रहना है। न सुख न दुख, न हानि न लाभ, न जीवन न मरण, न शुभ न अशुभ, न पाप न पुण्य न धर्मो न चार्थो, न कामो न मोक्षो, चिदानंद रूप शिवोम शिवोम। उसको कहते हैं समत्व। जो लाओ सुने का चीन में वो समत्व था। अष्टावक्र ने जो कहा है जनक को, वो इज नथिंग बट समत्व। कृष्णमूर्ति ने जो समझाया अपने सारे, वो है समत्व। और कृष्ण भी कहते हैं गीता में, इहेवते जितस्सर्गो येषाम साम्ये स्थितं मन, निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। जो समत्व में आ जाता है, न इधर न उधर, बिल्कुल मध्य में। हाँ, सब कुछ होता रहता है संसार में, बोले वो पानी में कमल की भांति रहता है। बहुत कुछ कीचड़ उछलता है, लेकिन कमल फिर भी गंदा नहीं होता है। बहुत कुछ पानी से कमल उड़ता है कमल के ऊपर, लेकिन कमल फिर भी कोरा का कोरा रह जाता है। तो भगवान कहते हैं पद्म पत्र इव अम्बसा, जैसे पानी में कमल है ऐसा आप रहो। महल में रहो, 5 बेडरूम मकान में रहो, लेकिन ये मकान मेरा नहीं, इस भावना से रहो। अनिकेत, भगवान कहते हैं अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान में प्रिय न रहो। अनिकेत न रहो, ये मकान है क्या, कुछ भी लेके आए नहीं थे, सब कुछ छोड़ के जाना है। यू आर ए टेम्पररी, जैसे इज यू लिविंग इन ए मोटल, टुमारो यू हैव टू चेक आउट, लीव द रूम क्लीन फॉर द नेक्स्ट गेस्ट। जगत मुसाफिर खाना, यहाँ है आना जाना। तो समत्व में, निर्द्वंद में, क्योंकि जगत जो है, संसार जो है, द्वंद से पड़ा है। मान है तो हानि भी है, अपमान भी है। जो मान देता है आज, वही अपमान नहीं करेगा। जो आज मित्र है, कल दुश्मन हो सकता है, क्योंकि मित्र ही दुश्मन हो सकता है ना। रास्ते पे कोई अननोन इंसान जाता है, वो आपका इतना दुश्मन नहीं बन सकता है। ठीक है, 1-2 गाली दे के चला जाएगा, लेकिन उसमें से बड़ी प्रगाढ़ दुश्मनी नहीं पैदा होती। लेकिन जो आपका खास मित्र है, उसी के साथ ही खास दुश्मनी हो सकती है। तो भगवान कहते हैं इन सब बातों में आंदोलित मत होना, अपनी चेतना को स्थिर रखना, अपनी चेतना को निस्पंदता में रखना। जैसे सरोवर शांत है, उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंबित होता है। हाँ, उसी तरह आप शांत हो जाओ। जब तक आप शांत नहीं हो जाओगे, द्वंद में भटकते रहोगे इधर उधर। हमारी ऐसी हालत है ना, कभी हम बहुत सुख में होते हैं, कभी बहुत दुख में होते हैं, कभी बहुत मान लगता है, मान में हम इतने 7वें आसमान पे चढ़ जाते हैं, कभी इतना अपमान, हम दुखी 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 हो जाते हैं, जैसे आत्मघात कर दूँ मैं। कभी ये शुभ होने बहुत अच्छा काम किया, इसका भी माना जाता है। अच्छा काम करने का भी अभिमान बहुत आ जाए। इसलिए भगवान कहते हैं कि अच्छा काम करो, लेकिन उसके साथ अटैचमेंट मत रखो। नेकी कर और कुएं में फेंक। कबीर जी कहते हैं, भगवान कृष्ण भी कहते हैं शुभ परित्यागी। जिसने शुभ का भी त्याग किया, शुभ के प्रति भी उसने लगाव नहीं रखा है, उसके हाथों से अशुभ हो ही नहीं सकता है। गोकजू नाम का जोन फकीर था, उसने किसी से पूछा कि आपका लोग अपमान करते हैं, आपको अपमान क्यों नहीं लगता है? तो गोकजू ने कहा मैंने मान की अपेक्षा ही नहीं रखी है, तो फिर अपमान लगता नहीं है। ऐसा होता है नहीं। अगर मैं इधर गीता प्रवचन के कोई मंदिर गीता प्रवचन के लिए जाऊं और मैंने बहुत अपेक्षा रखी है, मेरे लिए अच्छा आसन बनाएंगे, रेशमी वस्त्र बिछाएंगे, ऊंचा आसन करेंगे, फूल बिछाएंगे, मुझे फूलों की माला पहनाएंगे, और फिर वो लोग कुछ ना करे तो फिर मुझे अपमान लगेगा ना। लेकिन मुझे क्या मान, अब मुझे निष्काम कर्म करना है। जो भगवान ने मुझे दिया है वही मुझे लुटाना है, अंदर रखना नहीं है। जितना लुटाओ उतना भगवान और देता है। दोनों हाथ उलेचिए, कबीर जी कहते हैं, नहीं तो पानी सड़ जाएगा। जो भी आपके पास है वो बांटते रहो। अध्यात्म में ऐसा इसका गणित अलग है। जितना आता है आप खाली हो जाओ तो परमात्मा और भरता है, आप कभी खाली नहीं होते। ये कई लोगों का अनुभव है, मेरा भी अनुभव है। जैसे मैंने गीता भी बोलना चालू किया, मैंने सोचा अभी मैं ख़त्म हो जाऊंगा, जो भी है तो
1 साल में सब कुछ लूट जाएगा, लेकिन अभी इतना निकलता है उसमें, ऊपर से आता है। मेरा तो है नहीं, मैं एक पोली बांसुरी हूँ और स्वर सभी परमात्मा का है, मेरा कुछ नहीं है। आई एम ओनली ए कंड्यूट। मैं एक पोली बांसुरी है, स्वर परमात्मा का है। तो ये अवस्था होती है कि निर्द्वंदता में रहता है, न इधर न उधर। कई बार होता है, कई लोगों को ऐसा है कि हमने त्याग किया है, इतना छोड़ा है, 30 साल पहले मैंने इतना छोड़ा था। अगर आप तो अभी तक याद रखते हो कि इतना छोड़ा है, मीन्स आपका अभी लगाव वहाँ है, इन ए सबकॉन्शियस माइंड आपका लगा हुआ है। दिन में लोग उपवास करते हैं, फिर रात को दे गेट इनवाइटेड इन ए नाइस पार्टी। आपने देखा कभी, ये जब, मैं किसी की टिक्का नहीं करता, कि जब जैनों के उपवास खत्म हो जाते हैं तो बाजार में मिठाई के दाम बढ़ जाते हैं। क्योंकि जो उपवास करता था उसका मन जो था उपरवास में नहीं था, वो उसका मन जो था कि जब मेरे उपवास खत्म हो जाएगा तब मैं ये खाऊंगा, उसमें मन था। मिठाई खाऊंगा, ये खाऊंगा, तो सभी मिठाई के दाम बढ़ जाते हैं आफ्टर उपवास। जैनों के पर्यूषण खत्म होते हैं, क्योंकि जो उपवासी था उसका मन परमात्मा में नहीं था, महावीर स्वामी में नहीं था। अंदर अंदर ऐसा ही सोचता था कि 7 दिन का उपवास है, बाद में क्या खाऊंगा। ऐसे ही होता है, मुसलमान अपने रोज़ा रखते हैं, उसके बाद बाज़ार में ऐसे ड्राई फ्रूट वगैरह के दाम बढ़ जाते हैं। इसका मतलब है कि आपने, उपवास का मतलब क्या है? उपवास का मतलब ये नहीं कि कम खाना, उपवास का मतलब है उपरवास। आज खाने पीने की जफा नहीं करने की, उपरवास करना है, मौन में बैठना है, धार्मिक शास्त्रों का अध्ययन करता है, अपने आप को परमात्मा में डुबोना है, उसको नाम है उपवास। लेकिन हमारा उपवास की व्याख्या है कि आज क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते। हाँ? राजगिराना लोट खवाए, सिंगदाना खवाए, पीलू ना खवाए, आग खवाए। ये हमारी परिभाषा हो गई है। धर्म को हमने बहुत यांत्रिक बना दिया। तो ये भगवान कहते हैं अपनी स्थित परिणता में रहो। दुखेषु अनुद्विक्त मना, सुखेषु अनुद्विक्त मना, वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। न दुख में न सुख में, न भय में न क्रोध में, अतिशय ना गरज ना अतिशय ना नहीं। इस तरह हो जाओ बस। काम करना है, लेकिन डोंट अटैच योरसेल्फ। बाहर सब कुछ काम करना है, जो आप पड़ता है वो करना पड़ता है, लेकिन आप अपने आत्मा में डूब रहो, परमात्मा के साथ अलाइंड रहो। बाहर की जो ड्यूअलिटी है, द्वैत है, उस पर बिखर मत जाना। डोंट गेट पुल्ड अवे। आप अपनी तुरी अवस्था में अपने आत्मा में स्थित रहो। इसलिए भगवान कहते हैं निर्योग क्षेम आत्मवान। अपने आत्मा में बने रहो। आत्मा में बने रहोगे तो फिर आप निर्द्वंद हो ही जाओगे। फिर न सुख में न दुख में न हानि में न लाभ। आता रहता है, सुख दुख आता रहता है। संत को भी आता है, सभी लोग को आता है। कृष्ण ने जन्म लिया तो उनको भी कितना दुख था, बॉर्न इन ए प्रिजन। इससे ज़्यादा दुख और क्या हो सकता है? अगर आप अपनी बायोडाटा में लेके आई वॉज बॉर्न इन ए प्रिजन, कोई आपको नौकरी नहीं देगा। राम को भी कितना दुख, अपना खुद का साम्राज्य छोड़ के 14 साल का वनवास, जमी पे लौटना है। और फिर अपनी पत्नी चोरी हो जाती है, किडनैप हो जाती है, कितनी व्याधि। परमात्मा को भी जब मनुष्य अवतार देते उनको भी बहुत दुख होता है, दुख तो होगा ही। भगवान कृष्ण कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार तो दुखालय है। क्यों दुखालय है? क्योंकि वो अशाश्वत है। अशाश्वत यानी हमेशा टिकता नहीं, वो बदलता रहता है। जिस स्त्री को आप चाहते थे, आपने सारी जिंदगी ये प्रेम बना रहेगा, लेकिन सब कुछ बदल जाता है। वो स्त्री भी बदल जाती है, आप भी बदल जाते हैं। जिस पुरुष को आप चाहते थे कि चलो बहुत अच्छा है, हैंडसम है, बलिष्ठ है, बुद्धिमान है, अच्छा खासा कमाता है, यशस्वी है, लेकिन हर चीज़ संसरती यदि संसार, जो बदलता रहता है उसका नाम है संसार। इसलिए भगवान कहते हैं जब वो स्त्री और पुरुष बदल जाते हैं, आप भी बदल जाते हैं, तो फिर दुख होता है। क्यों? दुखालयम अशाश्वत। संसार अशाश्वत है, कुछ भी यहाँ परमानेंट नहीं है और बदलता रहता है। तो फिर क्या होता है?
जिससे हमें सुख की कामना थी उससे हमें दुख मिलता है, तो फिर दुख बड़ा गहन हो जाता है। तो भगवान कहते हैं ये दुख का संसार है लेकिन बात बड़ी गहन है। देखो, सिगमंड फ्रॉयड वॉज साइकोलॉजिस्ट, मॉडर्न डे साइकोलॉजिस्ट। उसने कहा कि मनुष्य को कभी हम सुखी नहीं कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा उसका दुख कम कर सकते हैं सिगमंड फ्रॉयड वही बात करता है कि यह तो दुख ही दुख है, थोड़ा दुख हम कम कर सकते हैं साइकोलॉजिकली। तो कृष्ण भी यही करते हैं, लेकिन कृष्ण, बुद्ध, महावीर और हमारे संत लोग 4 स्टेप आगे जाते हैं। बुद्ध ने 4 सिद्धांत कहे थे। बुद्ध ने कहा यह दुख है अशाश्वत है इसलिए दुख है, बदलता रहता है इसलिए दुख है, लेकिन दुख से पार जाने का उपाय है। दुख से पार, सुख और दुख दोनों से पार चले जाने का उपाय है। वो सिगमंड फ्रॉयड नहीं बता पाया, लेकिन बुद्ध ने बताया, महावीर ने बताया, कृष्ण भी बताते हैं। दुख है लेकिन दुख से पार जाया जा सकता है। वो है आनंद की अवस्था। आनंद यानी का न सुख न दुख, सुख और दुख दोनों के पार की अवस्था जो है वो आनंद है। इसलिए सुख का विरोधी शब्द है दुख, दुख का विरोधी शब्द है सुख, लेकिन आनंद का कोई विरोधी शब्द नहीं है। आनंद माने एब्सोल्यूट ब्लिस। तो भगवान कहते हैं इस महायातना में से अर्जुन, मैं तुम्हें आनंद में ले जा सकता हूँ। कैसे? तुम अगर अपने आत्मा में डूबोगे, निर्योग क्षेम आत्मवान, तो वहाँ आनंद छिपा होता। आनंद जो है तेरे, तू सुख के भंडार पे बैठा हुआ, आनंद के भंडार पे बैठा हुआ है। तो भगवान यहाँ निर्द्वंदता की भी बात करते हैं कि आपको निर्द्वंद होना है। भगवान कहते वेद तो त्रिगुणात्मक है, लेकिन अर्जुन आपको त्रिगुणातीत होना है। आप समझते हो ना कि योगी जो होता है वो त्रिगुणातीत होता है। न सत्व में होता है, न रजस में होता है, न तमस में होता है। वो तीनों गुण से पार हो जाते हैं। श्री कृष्ण त्रिगुणातीत है। हमने कहा है भगवान स्वामीनारायण त्रिगुणातीत है, सहजानंद स्वामी त्रिगुणातीत, क्योंकि वो अपनी योग सिद्धि से संसार से मुक्त हो गए, संसार के द्वंद्व से मुक्त हो गए, अपने आप में स्थित हो गए। तो बाहर सब कुछ होता रहता है, जो करना है वो करते हैं, लेकिन निष्काम भावना से करते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं निष्काम भावना से, उसके लिए हमारे सनातन धर्मों में एक बहुत अच्छा शब्द बनाया, उसका नाम है लीला। लीला यानी क्या? आप करते सब कुछ हो लेकिन अनअटैच भाव से। तो कृष्ण के जीवन को हमने क्या कहा? कृष्ण लीला, कोई अटैचमेंट नहीं कोई अटैचमेंट नहीं, सब कुछ करते। भगवान ने क्या नहीं किया। इस इधर युद्ध की भूमि में सघन कर्म में भगवान जुटे। युद्ध में रथ का पहिया लेकर भीष्म पिता के मुंह के पीछे दौड़ते, सघन कर्म करते, लेकिन अनअटैच भाव से। जो राम भी, सीता को रावण लेके जाता है तो राम भी जैसे कोई ऑर्डिनरी पर्सन लुकिंग फॉर हिज वाइफ, क्राइंग फॉर हिज वाइफ, राम भी ये नाटक करते। लेकिन जब ये नाटक अनासक्त भाव से होता है तो उसका नाम है लीला, और फिर जीवन बहुत आनंदपूर्ण हो जाता है। बहुत अच्छा शब्द है लीला। अगर हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा हो जाए, सब कुछ करते रहो, जॉब तो करना पड़ता है, पति है तो पति की ड्यूटी निभानी है, पत्नी है तो पत्नी की ड्यूटी निभानी है, पिताजी है, माताजी है, सबको अपना काम तो करना है। कृष्ण भी कहते हैं नहीं कश्चित् क्षणम अभी जातु तिष्ठत्य कर्म, तो एक क्षण भी नहीं जाती, तुम्हारे भरण पोषण के लिए भी तुम्हें कर्म तो करना पड़ेगा। कृष्ण कहते हैं ऐसे बैठे निढाल होकर बैठ जाना नहीं चलेगा, अर्जुन लड़ना पड़ेगा अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा, काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन इस तरह कर। अर्जुन तो इस तरह लड़ जैसे बुद्ध लड़ते। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय जुस्व नैवम पापम वापसी। सुख दुख को समान करके, हानि लाभ को समान करके, जय पराजय को समान करके, अपनी तुरीय अवस्था में आके, अपनी स्थित प्रज्ञता में आके तू अर्जुन तू लड़ेगा, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। सबको मारेगा तो भी कोई पाप, क्योंकि तू निष्काम भावना से लड़ेगा। एक अद्भुत सत्य है कृष्ण की बातें इसलिए बहुत गूढ़ है। कृष्ण कहते हैं अर्जुन की भांति नहीं लड़ना है, एक योगी की भांति लड़ना है। तो वो क्या है? निर्द्वंद होकर लड़ना है। डोंट गेट अटैच योरसेल्फ।
आप पढ़ा, ये तुम्हारा कर्तव्य है, मार फिर, कोई बात नहीं, कोई यहाँ मरता नहीं। भगवान कहते हैं सभी आत्मस्वरूप है, जो मरता है वो शरीर है, वो तो शरीर तो दूसरा आएगा, डोंट वरी। और जो तू मारेगा वो मैं मार चुका हूँ पहले। निमित्त मात्र भव सव्य साची, ने अर्जुन ये सभी लोगों को मैं मार चुका हूँ। ये अभी ऐसे ही मुर्दे की भांति खड़े है, तू जस्ट एक्चुअली मुर्दे को ही मार दे। इसे भगवान कहते सव्य साची, निमित्त मात्र भव सव्य, निमित्त हो जा, बस मेरा माध्यम बन जा, और कुछ नहीं करना है। तो ये बात है कि जब इंसान निर्द्वंद हो जाता है तो जीवन एक लीला हो जाती है। बाहर सब कुछ करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, जॉब पे जाना पड़ता है, ड्राइविंग करना पड़ता है, लॉन मूविंग करना पड़ता है। बहुत इस समर में इधर आई जस्ट वर्क फॉर 2 hours इन द गार्डन। इतना काम, पसीने से रेप जेब स्नान करना पड़ा फिर। मेरे पिताजी कहते थे कि पढ़ेगा नहीं लिखेगा नहीं तो क्या घास काटेगा, अभी पढ़ने के बाद भी घास काटता हूँ। ये अवस्था है। लेकिन आप अनअटैच भाव से करते रहो, मकान में रहो, महल में रहो, लेकिन अनासक्त भाव से रहो। तो इसी तो मेरा वही कहती है ना, करना फकीरी, फकीरी करना है तो क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी। कोई दिन आधी, कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी। कोई दिन भोजन, कोई दिन लाड़ू, कोई दिन फाकम फाका जी। कोई दिन ढोलिया, कोई दिन तलाई, कोई दिन भोई पर लौटना जी। सभी अवस्था में आनंद ही आ रहा है, क्योंकि हमें कोई अटैचमेंट नहीं है, सिर्फ लीला है। कोई न हंसना है न रोना है। हंसना है न रोना है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है। मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। भगवान का यही संदेश है, डोंट अटैच योरसेल्फ। सब कुछ आता रहता है, इफ़ यू अटैच देन दुख होगा। बार बार नारद जी कहते हैं भागवत में, दुख का कारण है माया। हमारी माया है, अटैचमेंट है। अगर ये मकान में जहाँ रहता हूँ, मेरा बहुत अगर अटैचमेंट है, और ये मकान कल जल जाता है, आग लग जाती है, धरती का हो जाता है, मुझे बहुत दुख होगा। लेकिन मेरी अटैचमेंट ही नहीं है तो कोई बात नहीं, चलो नया मकान होगा, नहीं तो कोई बात नहीं, किराए के मकान में रहूँगा, ठीक है। नहीं किराए का मकान में जंगल जाके जाओ, बैठ जाओ, हिंदुस्तान वापस चले जाओ। बहुत कुछ हो सकता है, इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर लेकिन बहुत अटैचमेंट है तो दुख होता है। दुख का कारण माया होता है। जैसे माया होती है, जितनी सघन माया उतना दुख ज़्यादा होता है। जैसे ही इंसान माया से मुक्त होता है, दुख का कोई कारण ही नहीं है। ठीक है, मौत तो आनी है, और ये सब संपत्ति तो जानी है। तो बुद्ध और महावीर और योगी लोगों ने क्या किया, मौत जो जबरदस्ती छीन के लेके जाएगी, उसी के उन्होंने पहले से ही छोड़ दिया। ये महल, इतनी संपत्ति, इतनी स्त्रियां, मौत सभी छीन के लेके जाएगी। बुद्ध ने कहा मैं पहले से अपने आप छोड़ देता हूँ, फिर कोई दुखी नहीं है, फिर आनंद ही आनंद है। ये अवस्था है, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। चाह गई चिंता, चाह ही नहीं है, नो एक्सपेक्टेशन, तो फिर चिंता भी नहीं। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, फिर मनवा बेपरवाह हो जाता है। जिसको कछु न चाहिए, जिसको कुछ चाहिए नहीं, वो सहनपति सा, वो शहंशाहों का शहंशाह है। लेकिन वो जिसको चाहिए वो भिखारी बन जाता है। देखो, ये एक सत्य है। जिसको ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो भिखारी हो जाता है। अकबर जब था तब इसके राज्य में एक फ़कीर रहता था, तो उसको एक वो पेड़ के नीचे वो उस ज़माने का मदरसा चलाता था। वहाँ उस ज़माने में अच्छा था, ऐसा आजकल जो होता है ऐसा नहीं होता था। तो एक जने का आप अकबर के पास जाके थोड़ा चंदा लेके आओ, हम इधर मकान बना ले, उसमें मदरसा चलाओ। तो उसने कहा मैं मांगना नहीं चाहता, क्यों मांगूँ, लेकिन लोगों ने बहुत कहा, तो ठीक है मैं जाता हूँ। वो वहाँ गया तो अकबर वो नमाज़ पढ़ता था। लेकिन नमाज़ पढ़ने के बाद उसने कहा वल्ला मियाँ, मेरा राज्य जो है हिंदुस्तान के और चारों ओर फैला दे, मराठा साम्राज्य लड़ रहे,
वहाँ मेरा साम्राज्य नहीं पहुँचा है, साउथ इंडिया में मेरा साम्राज्य नहीं, उसको भी मेरा साम्राज्य बना दे। तो वो फ़कीर उसको मिलने गया था, उसने सुना तो वो चल ही दिया वापस। फिर अकबर ने सिपाहियों को भेजा कि वो फ़कीर इधर आया था मुझे मिलने, बायजीत, वो वापस क्यों गया, देखो जांच करो। तो उसके पीछे लोग आए, तो क्या आप चले क्यों गए वहाँ से, कि मैं यहाँ मांगने आया था, लेकिन मैंने देखा अकबर खुद मांग रहा था, मैं तो भिखारी हूँ, वो भी खुद भिखारी है, मांगता था सब परमात्मा से। बहुत जब धन होता है तो हम ज़्यादा भिखारी होते हैं। मंदिर के बाहर कोई भिखारी $1 मांगता है तो वो $1 का भिखारी है, और मंदिर में अंदर जाके मैं अगर प्रार्थना कर दो, भगवान मेरा ये $1 मिलियन का बिजनेस है, ज़रा प्रॉफिट बना देना, $2 मिलियन का प्रॉफिट बना देना, तो मैं $2 मिलियन का भिखारी हूँ, लेकिन भिखारी तो हूँ। तो कहने का तात्पर्य, जब तक अटैचमेंट है तब हम भिखारी है, जब अटैचमेंट नहीं होते तो हम राजा होते हैं। अपनी मस्ती में होते। इसलिए फ़कीर की मौज हमारे हमारे सनातन धर्म में ये शब्द है। और सेशन विल एंड इन 3 minutes, बट आई विल कंटिन्यू until then. If it is abruptly disturbed, then we'll meet next Friday. तो कहने का तात्पर्य निर्द्वंद होके जीना। भगवान यहाँ कहते हैं त्रैगुणीय विषय विदा निस्त्रैगुणीय भवार्जुन। अर्जुन तू तो त्रिगुणातीत अवस्था में जाना है, ये 3 गुण में नहीं रहना है, 3 गुणों से बाहर जाना है। निर्द्वंद अवस्था में, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो, सदा परमात्मा में चित्त रखना है। भगवान का ये बहुत अच्छा शब्द है, सदा नित्य सत्वस्थो, अपना चित्त सदा मेरे में लगा दे। मन मना भव, मद भक्त भव, मद याजी माम नमः। 724 अपना चित्त परमात्मा में लगा, तो मैं तेरी मैं फिक्र कर लूँगा, डोंट वरी। भगवान कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्य। जो निरंतर मेरे में ही परयु है, उनका चित्त हमेशा मेरे में लगा हो, उसके संसार की जवाबदारी मैं करूँगा, उसके खाने पीने का इंतजाम, रहने का इंतजाम मैं कर दूँगा, फिक्र मत कर। योगक्षेम वहाम्यम, भगवान कहते। लेकिन सर क्या है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। अनन्य भाव से जो मेरे साथ जुड़ गए, उसके खाने पीने की, भरण पोषण की फिक्र मैं कर लेता हूँ। तो भगवान कहते नित्य सत्वस्थो अर्जुन, सदा मेरे में ही मन पिरोए रख। निर्योग क्षेम क्या मिलेगा क्या नहीं, मैं उसकी फिक्र तो छोड़, मैं देख लूँगा तेरे को। आई विल लुक आफ्टर इट, डोंट वरी, डोंट इवन एक्सपेक्ट एनीथिंग, आई नो हाउ टू टेक केयर ऑफ यू, बट डोंट एक्सपेक्ट टू मच, यू हैव टू लिव ए सिंपल लाइफ, बट अब भूख से नहीं मरोगे। तो भगवान कहते, ये बात मैं आपको अगली बार समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा हिंट देता हूँ। भगवान कहते निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो, हमेशा परमात्मा में स्थिर है। निर्योग क्षेम, जो अनायासी से मिलता है उसमें तो संतोष रख, जो भी अनायासी से मिलता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। अनायासी जो उसमें संतोष रखना, आत्मवान रहना, निर्योग क्षेम आत्मवान। तो अभी हमारा सेशन 1 मिनट के आधी मिनट में ख़त्म हो जाएगा। आपने इतने प्रेम से सुना, शांति से सुना, भक्ति से सुना। बोलने वाला मैं नहीं हूँ, आपको आप ऐसा ही समझ लो कि आप कृष्ण, गीता में जो कृष्ण है उनको सुन रहे हो। मैं तो क्या बोल सकता हूँ, कुछ नहीं बोल सकता हूँ। तो आपने इतने प्रेम से सुना, शांति से सुना, मैं आपसे अनुग्रहित हूँ। अगले फ्राइडे को मिलेंगे 9 से 10 US टाइम, and it will be like 6:30 to 7:30 in India. Thank you.